क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है। और हम और आप अपने वादे को, अपनी प्रॉमिस को भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु अपने वादों को। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ से जब हम लोग निकले वर्धामना वहां पहुंचे, याद आया हम लोग निकले हैं लेकिन आज प्रार्थना नहीं की। मेरे मन में, सही बता रहा हूँ, वहां पर आया, फिर सोचा ठीक है कोई बात नहीं, चले मैं अपने मन में सोच रहा था, और आगे चल के ऐसी घटना घटी, फिर भी प्रभु ने हमें संभाला। तो वही है, हम भूल जाते हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु नहीं भूलता। इस बात से हमें ये प्रेरणा मिलती है, और सच में ये सत्य बात है। हम भूल जाते हैं, हम उसे कई बार याद नहीं रखते, याद ही नहीं हम लोगों की प्रार्थना करना, और जल्दी जल्दी में आए और जल्दी जल्दी निकल ऐसा। लेकिन प्रभु नहीं भूलता है, इतना ध्यान रखना। और जो नहीं भूलता है, हमें उसे सदा याद रखना है कि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा क्या है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब उत्पत्ति में बनाया, शुरुआत में प्रभु ने जब अपने सारे कामों को करने के बाद मनुष्य की रचना की, अपने हाथों से मिट्टी ली और मनुष्य को रचा। और जब मनुष्य को रचा तो परमेश्वर ने खुद की अपनी इच्छा के अनुसार आदम को बनाया। क्या आदम की इच्छा के अनुसार बनाया? नहीं, आदम को अपनी अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम को अपनी इच्छा के अनुसार बनाया, कुछ दिनों बाद घटना घटती है कि परमेश्वर ने जिसे अपनी संपूर्ण महिमा, संपूर्ण आशीष देकर जिन्हें बनाया था, उसने पाप किया और उस परमेश्वर की महिमा से अलग किया, और वो पापी बन गया। पाप का स्वभाव उसके अंदर आ गया, और पाप का स्वभाव जब आ गया तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? वहां से निकाल दिया, अदन के बगीचे से निकाल दिया। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो विषय है वो है कि परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, खराब नहीं, बेकार नहीं, उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। हालेलुया। और आप हमारे साथ में परमेश्वर के वचन में से निकाल सकते हैं। एक बहुत अच्छी घटना यहाँ पर एक लिखी हुई है, और यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कहता है कि उठ और एक कुम्हार है उसके घर जा, और तू जब वहां जाएगा, जब मैं तुझसे क्या करूंगा? बात करूंगा कि मेरी मर्जी क्या है। यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय और 1 से 10 वचन तक हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पूरा इसका वर्णन हमें मिलेगा। जिस किसी को मिलता है वो पढ़ने में सहायता। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। बस एक मिनट बाद में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा कि उठ और कहां पर जा? कुम्हार के घर जा, और जब तू वहां जाएगा तो मैं तुझे मेरी मर्जी, मेरी इच्छा वहां पर प्रकट करूंगा कि तुझे क्या करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना। हम इस वचन में जाएंगे। इससे पहले छोटी सी दुआ है। हमारे प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु सच में तो सच्चा कुम्हार है और हम सब मिलकर प्रभु आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आज का वचन हम सबके जीवन के लिए आशीष लेकर आए। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान और अपनी आत्मा से अभिषेक कर, ताकि प्रभु हम नहीं अपनी बुद्धि ज्ञान के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, लेकिन खुदा आपकी ओर से आज का वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने। इस वचन को प्रत्येक सुनने वालों को आपके हाथों में देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ताकत भाई। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में यहाँ पर एक घटना लिखी, और इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी समय, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, एक कहानी बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही कहानी है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन बहुत 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 महत्वपूर्ण कहानी। हम यदि सांसारिक रूप से उस कहानी को लेंगे तो हमारे लिए वो बेकार है, कोई मतलब मायने नहीं रखती। लेकिन यदि हम उसे आत्मिक तौर से उस कहानी को लेंगे तो आपके जीवन में आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कहानी सच में सही है। एक समय की बात है कि एक बहन मिट्टी का बर्तन लेके, घड़ा लेके
पानी भरने के लिए नदी जाया करती थी हर दिन। और जब वो जाती थी तो रास्ते में अच्छी चिकनी मिट्टी उसके ऊपर से वो चल के जाती थी, और वो मिट्टी रोज अपने आप से बात करती थी और बोलती थी, क्या बोलती थी मालूम है? कि ये जो घड़ा है वो भी मिट्टी का और मैं भी मिट्टी हूं, लेकिन ये इस स्त्री के सर पे रह के जाता है, आदर पाता है, मान पाता है, सम्मान पाता है, और जब ये स्त्री जाती है उसे पानी से अंदर बाहर धोती है, लेकिन मैं हर दिन को ये स्त्री मुझे पैरों से रौंदती हुई जाती है। ऐसा क्यों? एक प्रश्न उसके मन में आता है। अब ये प्रश्न आता है बार बार, हर दिन को यही प्रतिक्रिया चालू है। एक दिन मिट्टी प्रभु से प्रार्थना करती है और कहती है, प्रभु मुझे भी एक उपयोगी पात्र बना, ताकि मैं भी पैरों से ना रौंदी जाऊं, लेकिन कहां जाऊं? सर के ऊपर रख के मुझे ये स्त्री अपने हाथों में लेकर दो, अंदर बाहर से मुझे साफ करे, पानी से धोए, मैं दूसरों के लिए एक उपयोगी बन सकूं। मिट्टी प्रार्थना करना शुरू कर दी, प्रभु मुझे भी एक अच्छा बर्तन बनना है। और क्या होता है, कुछ दिनों बाद प्रभु उसकी प्रार्थना सुन लेता है। कुम्हार आता है और उस मिट्टी को ले जाकर कहां अपने घर ले जाता है। क्यों? बर्तन बनाने के लिए। और जब वो अपने घर ले जाता है, उसे क्या करता है? बर्तन नहीं बनाता, धूप में, कड़ी कड़क धूप में उसे डाल देता है। मिट्टी कराह उठती है और चिल्लाने लगती है, बाप रे, बोलती है मैं तो वहीं पे अच्छी थी, कम से कम वहां पानी था तो गीली रहती थी, अच्छा लगता था, लेकिन एक कुम्हार तो मुझे लाया और कहां धूप में डाल दिया, अब मैं एकदम कड़क हो चुकी हूं। रोने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ दिनों बाद जब वो सूख जाती है, कुम्हार आता है हथौड़ा लेके और उस मिट्टी को कूटने लगता है, बारीक करने लगता है। मिट्टी फिर चिल्लाने लगती है कि ये तो मुझे अब मार डालेगा। कहानी है लेकिन प्रेरणादायक कहानी। चिल्लाने लगती है कि ये तो मुझे मार डालेगा। बिल्कुल कूट रहा है, उसको बारीक कर रहा है, बारीक कर लेता है, छन्ने से उसको छान लेता है मिट्टी को, फिर उसमें पानी डालता है, सानता है उसे। इसे लगता है कि अब ठीक है, अब ये मुझे उपयोगी पात्र बनाएगा। लेकिन क्या, मिट्टी सान लेता है, जब मिट्टी गीली हो जाती है, घूमते हुए चाक पर जब उस मिट्टी को वो अपने हाथों से उठा के रखता है, फिर चिल्लाने लगती है कि बाप रे, मैं तो क्या हो गया, चक्कर आने लगे मुझे, मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, ऐसे अपने मन में वो विचार करने लगी। क्योंकि चाक जो रहता है स्लो नहीं घूमता है, एकदम स्पीड से घूमता है, जिसपे बर्तन बनाते हैं बहुत तेज घूमता है। फिर मिट्टी वही सोचने लगी, मैं तो सोच रही थी कि मुझे लाया है तो उपयोगी पात्र बनाएगा, लेकिन इसने तो मुझे कड़क धूप में डाला, मुझे हथौड़े से पीटा, अब ये मुझे घूमते हुए चाक पर रख दिया इसने, अब क्या होगा मेरा? और जब वो चाक पे रखता है, अंदर बाहर से दबाव देता है, तभी बर्तन बनता है ना, ऐसे एक हाथ से नहीं बनेगा। तो अंदर बाहर से जब दबाव दिया जाता है, वो फिर बोलने लगी, अरे ये तो मुझे मार डालेगा। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ बर्तन, उसे अच्छा लगा कि हाँ अब मैं बर्तन उपयोगी बन चुकी हूँ। उसने, कुम्हार ने घड़ा बनाया, धूप में रख दिया, सूख गया। सूखने के बाद में इसने सोचा कि बस अब तो मैं बन गई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, घड़ा बन गई, अब दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन जब सूख गई, कुम्हार फिर आया और उस घड़े को ले जाके कहा, भट्टी में, आग की भट्टी में डाल दिया। अब आग की भट्टी में डाला, फिर वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि अब तो मैं जल जाऊंगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहानी का मतलब यह है, इसलिए बता रहा हूं कि कई बार हम और आप भी सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए उपयोगी बने। प्रभु हमें बनाना चाहता है, कुम्हार बनाना। यहाँ पर भी एक आगे दृष्टांत लिखा कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बना रहा है। जब यिर्मयाह जाता है, देखता है कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है, कुम्हार अपनी इच्छा के अनुसार वो बना रहा है, लेकिन मिट्टी बिगड़ जाती है। मिट्टी उसकी इच्छा के अनुसार बनना नहीं चाहती है, जैसा कुम्हार बनाना चाहता है। हम और आप भी वैसे। प्रभु हमें अच्छा बनाना चाहता है, उपयोगी पात्र बनाना चाहता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है, लेकिन हम अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को मान सम्मान पाने के लिए क्या करते हैं, जैसा प्रभु बनाना चाहता वैसा नहीं बनना चाहते। अर्थात मतलब ये कि हम सोचते हैं कि सीधे हम पहली सीढ़ी पे जाएं और डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए, छत के ऊपर नहीं। मिट्टी सोच रही थी कि बस मैं यहाँ से जाऊंगी और कुम्हार मुझे बर्तन बना देगा और मैं उपयोगी बन जाऊंगी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
जब वो अग्नि परीक्षा से गुजरी तब वो एक उपयोगी पात्र बनी और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण। हम और आप ये नहीं सोचते प्रभु में आए, समस्या आ गई, बस प्रभु को बोलना, प्रभु वचन तो कहता है कि मेरे पास आने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। फिर क्यों प्रभु, मेरे पास तो खाने को ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। बोलते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? बोलने लगते हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि जब तक हम परीक्षाओं से नहीं गुजरेंगे तब तक हम उपयोगी पात्र नहीं बन सकते। वो घड़ा यदि वो कुम्हार ले जाकर वैसे बना सकता था, बना देता, लेकिन वो बर्तन उपयोगी नहीं रहता। उसमें पानी भरा जाता, क्योंकि यदि उसे धूप में नहीं रखता सूखती नहीं, और जब वो सूख गई उसे बारीक किया और उसमें के कंकड़ को छान लिया। और यदि वो ऐसे ही ले जाकर बर्तन बना देता, पानी भरता, और यदि कहीं से भी पत्थर यदि उसमें रह जाता, पानी निकलता, लोग उसे फोड़ के फेंक देते, कोई मतलब नहीं होता। हमारा जीवन भी ऐसे ही, हम लोग ये ऐसे चाहते हैं, बस पहली सीढ़ी से डायरेक्ट ऊपर। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तभी उपयोगी पात्र बनेंगे। हाँ, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, बहुत सी अग्नि परीक्षाओं से होकर जाना पड़ेगा। तो इस जो 18 अध्याय यिर्मयाह का, इसमें जो मेरा विषय है वो यह है कि परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है। अब क्या बनाना चाहता है, कैसे बनाना चाहता है? एक बात हमारे जीवन में प्रश्न उठता है, प्रभु क्या बनाना चाहता है? यहाँ पर यिर्मयाह नबी को परमेश्वर बुलाता है, बोलता है कि उठ और जाके कुम्हार के घर जा, और वहां पर जब तू जाएगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे वो बात को प्रकट करूंगा कि तुझे क्या करना है या क्या इससे मैं शिक्षा देना चाहता हूं। वो जाता है, फिर से कोई पढ़ेगा 3 वचन से। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। देखिए, कुम्हार मिट्टी का बर्तन, उपयोगी बर्तन बना रहा था, अच्छा बर्तन बना रहा था, लेकिन मिट्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभु हमें और आपको भी उपयोगी बना रहा है, लेकिन हम और आप नहीं बनना चाहते। तो मेरा विषय है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। कैसे बनाना चाहता है? पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। इसमें जो पहली बात है, क्या बनाना चाहता है, वो सिद्ध इच्छा क्या है? बनाने के लिए कुछ इच्छा होना जरूरी है कि हम ऐसे कुछ जब हम करते हैं तो पहले हम उसका प्लान बनाते हैं कि हम क्या करना है, योजना बनाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी परमेश्वर की योजना। तो जो विषय है कि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। अब इसमें जो पहली बात है, वो क्या बनाना चाहता है? जब वो हमें बना रहा है, कुम्हार बना रहा है, तो क्या वो हम उदाहरण देख सकते हैं कि क्या कुम्हार जब बर्तन बना रहा है, क्या उसे बेकार बर्तन बनाएगा या ऐसा बर्तन बना देगा जो उपयोगी ना रहे? ऐसे के लिए मेहनत करता है? नहीं करता है। लेकिन वो उपयोगी पात्र बनाने के लिए मेहनत करता है, ताकि उसे उसकी इच्छा भी पूरी हो, वो आनंद करे, उसे भी अच्छा पैसा मिले और दूसरों के लिए भी एक उपयोगी बन सके। खुद के लिए नहीं, खुद को जब अच्छा बनेगा तो खुद की भी फायदा होगी, और जब जिसको बेचेंगे उसको भी फायदा होगी, ठंडा पानी पिएगा। है वैसे परमेश्वर ने हमें और आपको भी बनाया है कि हम भी उपयोगी रहें। तो पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। और वो सिद्ध इच्छा क्या है? पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हम उसकी संतान बने। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। उसी 5:14 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर हमें अपना पुत्र बना, उसकी सिद्ध इच्छा है कि हम उसके पुत्र बन के रहें। उसकी इच्छा है कि हम नमक बन के रहें। मत्ती रचित सुसमाचार पहला संतान के लिए जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन को पढ़ेगा, जिसको मिलता है। और दूसरा कोई निकाल लीजिए, मत्ती 5:13 और 5:14, बारी बारी से। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर हमें भी चाक पर घुमा रहा है,
हमें घुमा रहा है और हमें वो उसकी सिद्ध इच्छा ये है, वो अपनी सिद्ध इच्छा हम में और आप में पूरी करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि हम उसकी संतान बन के रहें, और जब हम प्रभु की संतान बन के रहेंगे तो हम आशीषित रहेंगे। उसकी इच्छा है कि हम पृथ्वी के नमक रहें, क्योंकि यदि नमक हमारी सब्जी में कम पड़ जाए तो सब्जी खाई नहीं जाएगी, या ज्यादा हो गया तो वो तो बात अलग ही है, फेंक ही देंगे। लेकिन यदि कम रहे तो हम उसे और नमक मंगाएंगे, लेकिन कम रह गया तो बोलेंगे कम है और ला, क्योंकि उसके बिना स्वाद सही नहीं रहता है। वैसे ही हमारा जीवन है। प्रभु हमें नमक बनाना चाहता है, अर्थात उपयोगी बनाना चाहता है। वो हमें जगत की ज्योति बनाना चाहता है, ताकि हम खुद के लिए नहीं, ज्योति चमकती है तो खुद तो रोशन होती है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का कारण बनती है। हालेलुया। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये है कि हम उसके बेटा बन के रहें। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हम उसके बेटा बन के नहीं रहते। हम परमेश्वर हमें बुला रहा है कि मेरे पास आओ, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु कहता है कि तुम मेरी संतान हो, लेकिन हम यदि हम उसकी संतान बन जाते तो एक बेटा अपने बाप की या अपने पिता की माता की आज्ञा को बराबर मानते हैं, यदि आज्ञाकारी बेटा है तो। और यदि आज्ञाकारी बेटा नहीं है तो उसकी इच्छा को नहीं मानेगा। पिता बोलेगा इधर चल बेटा, बेटा जाएगा उधर, दूसरा रास्ता पकड़े। प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी इच्छा जो है हमारे लिए सिद्ध इच्छा है, अच्छी इच्छा है, कुछ उपयोगी इच्छा है, उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। वो हमें ऐसा इस्तेमाल करना चाहता है कि जिस प्रकार से उसने अपने इकलौते पुत्र को इस्तेमाल किया, इस दुनिया में भेजा, हमारे और आपके पापों के लिए भेजा, हमारे पापों की खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जिंदा हो गया। वो अपने पुत्र की समानता में हमें और आपको बनाना चाहता है। लेकिन कई बार हम जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है और कुम्हार जैसा बना रहा है वैसा वो मिट्टी नहीं बन रही है, बिगड़ जाती है। कुम्हार फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसे बना देता है। हम भी और आप, प्रभु हमें बना रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, आज संडे है लेकिन हमें काम है, काम को महत्व देते हैं। इस कारण से हम उसकी संतान बन पाते क्या? नहीं बन पाते। हम नमक बन पाते? नहीं बन पाते। हम जगत की ज्योति बन पाते? नहीं बन पाते। यही कारण है, वो हमें सिद्ध बनाना चाहता है, लेकिन इसी कारण से हम और आप सिद्ध नहीं बन पाते। हालेलुया। जिस प्रकार से कुम्हार के हाथों में मिट्टी है, वो उसे बना रहा है, लेकिन वहां कहता है, यिर्मयाह देखता है, ये जब यिर्मयाह कुम्हार के घर जाता है, देखता है अरे ये तुम बर्तन बना रहा है, लेकिन जो कुम्हार बनाना चाहता वो नहीं बनना चाहता। और हम और आप भी वैसे हैं। प्रभु हमें जो बनाना चाहता, हम और आप भी वो नहीं बनना चाहते। और इसीलिए आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो हमें अपनी संतान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम और आप नहीं बनना चाहते। हम अपने कामों में बिजी रह जाते हैं। वो नमक बनाना चाहता है कि अरे ये नमक बने और दूसरों के लिए और खुद के लिए एक आशीष का कारण है, नहीं बनना चाहते। ज्योति बनाना चाहता है, नहीं बनते। और जब हम नहीं बनना चाहते फिर वो हमें अपनी इच्छा के अनुसार बना देता है। जा मिट्टी सोच रही थी कि मैं डायरेक्ट जाके बर्तन बन जाऊंगी और उपयोगी होगी। हाँ, बना देता कुम्हार, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए था, कुछ क्षणिक था, ज्यादा समय के लिए नहीं वो घड़ा टिक पाता। क्योंकि यदि वो उसको साफ नहीं करता, सुखाता नहीं, उसका कंकड़ नहीं निकालता, बेकार रहता, बर्तन बना देता, उपयोग नहीं रहता उसमें से। क्योंकि पानी डालते क्या होता है, या तो वो बनता ही नहीं उसका। पहली बात, बर्तन पत्थर रहते तो बर्तन नहीं बनता, वहां से टूट जाता है या क्रैक हो जाता है जब सूखता है। परमेश्वर हमें और आपको जीवन में सिद्ध इच्छा, परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, और वो अपनी सिद्ध इच्छा ये है कि वो हमें अपनी संतान बनाना चाहता है, वो हमें नमक बनाना चाहता है, वो हमें जगत की ज्योति बनाना चाहता है। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे बिगड़े हुए रूप को भी ग्रहण करता है। देखिए परमेश्वर क्या बनाना चाहता है। देखिए परमेश्वर हमें और आपको बना रहा है। कई बार हम सोचते हैं मैंने तो पाप किया, गुनाह किया, मैं इस योग्य नहीं किया, माफी मिल जाए। कई बार बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि ठीक है, हमने बहुत पाप कर दिया प्रभु, अब तो मैं इस योग्य नहीं। हाँ, ये प्रार्थना करना अच्छी बात है कि हमें ऐसा प्रभु के सामने स्वीकार करते कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं क्षमा पाऊं। लेकिन प्रभु क्षमा करने में धनी है, वो क्षमा करता है। और परमेश्वर हमारे बिगड़े हुए रूप को बनाता है। देखिए परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी समानता बनाया, स्वरूप में बनाया। उसकी आज्ञा ना मानकर हम उसके रूप से क्या हो गए? अलग हो गए, बिगड़ गए, अलग हो गए। फिर परमेश्वर ने योजना बनाई, अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम फिर से उसके स्वरूप में, उसकी समानता में, उसके जैसे बन सकें। इसलिए उसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा।
प्रभु आज भी वो इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन हम और आप नहीं होना चाहते। यहाँ पर वचन लिखा है, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थी 5:17 में कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। देखिए कई बार हम सोचते हैं कि मैंने गलती किया, पाप कर लिया, अब मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर के जब हम पास आते हैं, दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, अपने आप को पापी मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु हमें बनाता है क्या? बनाता ही नहीं है बनाता नहीं है, लेकिन वो हमें नया कर देता है। हालेलुया। प्रभु हमें बनाता ही नहीं है, वो बना देगा तो हमारे शर्ट यहाँ से फट गए, जाके दर्जी के पास ले जाएंगे और एक वो कपड़ा लगा देगा। ऐसा नहीं करता हमारा प्रभु। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें नया बना देता है। 2 कुरिन्थी 5:17 में क्या कहता है कि तुम मसीह में क्या हो? नई सृष्टि हो। हालेलुया। वो हमें बनाता ही नहीं है, लेकिन नया कर देता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम अपने आप को उसे देते हैं, हम अपने आप के पापों को स्वीकार करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, अपने आप की इच्छाओं को मारते हैं और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं। जब वो हमें नई सृष्टि बनाता है। कई बार हम और आप, जैसे कि मत्ती सुसमाचार 4:19 में लिखा है पतरस के विषय में कि यीशु मसीह बोलता है, पतरस निराश था, मछली नहीं मिली उसे, पर और जब उसे मछली नहीं मिली, निराश से हारे थके हुए पतरस से प्रभु बोलता है कि तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मछलियों का पकड़ने वाला नहीं, लेकिन मनुष्य का पकड़ने वाला। हालेलुया। मत्ती 4:19 में लिखा हुआ है। प्रभु हमें और आपको भी बनाना चाहता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे मछली दे देता हूँ या नहीं। प्रभु हमें बनाता ही नहीं है, लेकिन क्या करता है? नया कर देता है। और वैसे ही पतरस को भी परमेश्वर ने जब बुलाया और कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बनाऊंगा। मनुष्य का पकड़ने वाला, आत्माओं को जीतने वाला, प्रभु के पास लोगों को लाने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर हमारे बिगड़े हुए रूप को बनाता ही नहीं, लेकिन नया कर देता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उसकी सिद्ध इच्छा ये है, वो हमें बनाना चाहता है। जिस प्रकार से कुम्हार कभी भी उसकी इच्छा नहीं रहती, यहाँ पर जो दृष्टांत पाया जाता है। और यहाँ पर मालूम है किसके विषय में ये यिर्मयाह नबी को भेजता है और ये विषय बताता है? यहूदा और यरूशलेम वासियों की, वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वे पापी हो गए थे, उन्होंने पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे। जो परमेश्वर उनसे कह रहा था वो नहीं सुन रहे थे, वैसा नहीं कर रहे थे। और इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह के पास जाता और कहता है कि उठ जा और वहां पर जा और मैं तुझे वहां पर बात करूंगा। वो यहूदा और यरूशलेम के लोगों के विषय में यहाँ पर आगे पढ़ते हैं 11 में लिखा हुआ है, यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कहे कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वे आज्ञा नहीं मान रहे। जैसा प्रभु की इच्छा है, जैसा प्रभु बनाना चाह रहा है उनको, वैसा वो नहीं बन रहे हैं। प्रभु जैसा उन्हें चाहता है कि बनाए, वैसा वो बनने के लिए तैयार ही नहीं। और जब हम और आप, जब मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वो अच्छा बर्तन नहीं बनना चाहती, बात बिगड़ जाती है, कुम्हार उसे उसकी इच्छा के अनुसार बना देता है, फेंक देता है, जा कोई काम की नहीं, और मिट्टी बेकार हो जाती है, कोई मतलब नहीं। हम और आप भी बनना तो चाहते हैं, लेकिन खुद की इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है। हम डायरेक्ट चाहते हैं कि बस प्रभु के पास आ गए, प्रभु हमें अच्छा उपयोगी बनाते, नहीं बनाएगा। हमें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, हमारे जीवन में समस्या आएंगी, हमें तपती धूप में डाला जाएगा, हमें हथौड़े से पीटा जाएगा, हमें चाक पर रखा जाएगा कि हमें लगेगा अरे अब तो हम मर जाएंगे, हमें जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसे परमेश्वर क्या देगा? जीवन का मुकुट देगा। परीक्षाओं से होकर आपको गुजरना होगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो उस पर विश्वास रखे रहेगा, जो उसकी आज्ञाओं में बना रहेगा, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे बिगड़े हुए रूप को, आदम और हव्वा के कारण प्रभु ने जैसा बनाया था, हम बिगड़ गए थे, और प्रभु वही फिर से हमें वैसा बनाना चाहता है। बनाना वो अर्थात हमें अपने उस पे चाक पे रखे हुए हैं, हम इस दुनिया में हैं, हम चाक पर हैं, और प्रभु हमें घुमा रहा है, बना रहा है कि हम उपयोगी बने, लेकिन हम कई बार उसकी इच्छा को नहीं मानते। प्रभु ने कहा है कि सप्ताह के जो 6 दिन है उन्हें तू काम करना, लेकिन सप्ताह का जो 7वां दिन है
विश्राम दिन उसे स्मरण करना, उसके भवन में आना, मेरी महिमा करना, स्तुति करना, आराधना करना, मेरी आज्ञा का आदर करना। लेकिन करते क्या? नहीं करते। उसकी इच्छा, वो हमें बनाना चाहता है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि हम पवित्र बने, क्योंकि हम उसमें दृढ़ बने, क्योंकि हम उसमें मजबूत बने, हम उसमें मजबूत होते जाए। समय हमारे पास बस 5 मिनट बाकी है और बहुत बातें हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे बिगड़े हुए रूप, कई बार हम जब सोच लेते हैं कि नहीं प्रभु हम माफ नहीं करेगा, लेकिन प्रभु कहता है भजन संहिता 51 और उसके 17 वचन में कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिमकिनाए श्वेत हो जाएं। कब होंगे? जब हम अपने पापों को, भजन संहिता 51 और 17 वचन। यशायाह 1 का वचन है ये। हाँ, 1:19। हाँ, 1:19 का। कौन सा? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी और हिमके समान श्वेत के जाएंगे, चाहे अगवाड़ी रंग के हो। नहीं, अब भजन संहिता 51 और उसका 17 वचन है। हाँ, हम बराबर है, टूटा मन। उसी के पहले भी लिखा हुआ है, इसके विषय में लिखा है, भजन संहिता 51 में भी है। इसमें भी है, कौन सा वचन है इसमें? तो कई बार हम जब सोचते हैं, हाँ 7 वचन में लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक क्या हो जाऊंगा? श्वेत बनूंगा। लेकिन कब? जब हम अपने पापों को मानते हैं, जब हम दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, हम अपने हर एक गलती को स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु हमें हिमकिनाए श्वेत बनाता है, अर्थात उपयोगी पात्र बनाता है। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। तीसरी बात, उसके पास हमारे लिए बड़ी योजना है। यिर्मयाह 29 अध्याय और 11 वचन में लिखा है कि उसकी योजना हमारे हानि की नहीं है, हमें परेशानियों में डालने की नहीं है, हमारी बीमारियों की नहीं है, लेकिन उसकी योजना है हमारे लिए लाभ की है। यिर्मयाह 29 अध्याय और 11 वचन। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 11 वचन में कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसकी संतान बन गए, और जब हम उसकी संतान बन गए तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या है? राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और जैसा वो राजाओं का राजा है, वैसे ही उसकी योजना है कि मेरे बेटा भी राजा के समान रहें, मेरे बेटियां राजा के समान रहें। क्योंकि एक डॉक्टर हमेशा सोचता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, और मैं देखा मेरे गांव में भी है, उसके बेटा भी डॉक्टर बने, फिर उसके बेटा के बेटा भी डॉक्टर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता रहता है। और जब इस संसार में चलता है, यानी उसके पिता की योजना है, कल्पनाएं रहती है कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। और होता है, हमारा पिता राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसकी सिद्ध इच्छा है, उसकी योजना है, वो हमें बनाना चाहता है, अपने बेटा यानी राजाओं के पुत्र बनाना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ लिखा है 11 वचन 29-11 में कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में, आपके विषय में करता है, वे हानि की नहीं है, परेशानियों की नहीं है। वो हमें नरक में नहीं डालना चाहता है। दुख आते हैं, परेशानी आती है, हम कई बार सोचने लगते हैं मिट्टी की तरह कि अब तो मैं मर जाऊंगी या मिट जाऊंगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि उसकी योजनाएं हमारे हानि की नहीं है। कुम्हार की योजनाएं जो रहती है हानि की नहीं रहती। वो मिट्टी को पीटता क्यों है? इसलिए क्योंकि वो यदि बारीक नहीं करेगा तो उसका उपयोगी पात्र नहीं बन पाएगा। उसे आग में नहीं डालेगा, ऐसी मिट्टी में पानी डालेंगे वो हो जाए, गल जाएगा, पानी बह जाएगा। परमेश्वर की योजनाएं भी हमारे लिए हानि की नहीं है, हमारे लिए लाभ की है। वो इसलिए हमें समस्याओं में डालता, परेशानियों में डालता, लेकिन हम उन समस्याओं को क्या करते हैं? बस उन्हीं को आखिरी बात समझ लेते हैं, बस इससे बढ़कर। जैसे कि एक वीडियो में देख रहा था, क्या नाम बताया था? सूरज परसवानी, प्रमाणी। उनके वीडियो में सूरज नाम है, अच्छे परमेश्वर के दास हैं, और वो वीडियो में बता रहे थे, गवाही दे रहे थे कि एक व्यक्ति है जो हमारे चर्च में लगातार 3 महीने से आता है, और अचानक जब उसने आना बंद कर दिया, मैंने पूछा क्यों नहीं आते भाई? बोला नहीं बताऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। बोलता
बार बार पूछा उसने, क्या कारण है? चर्च के लोगों ने कुछ बोला आपको? नहीं बोला। बोले मैं आऊंगा ही नहीं। कुछ आपको ऐसा लगा जो गलत है? नहीं बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं नहीं आऊंगा। बार बार पूछने पर उसने बताया कि मैं क्यों नहीं आऊंगा। और वो बोलता है मैं जो प्रार्थना लेकर चर्च में आया था वो मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं चर्च नहीं आया। हम और आप भी ऐसा करते हैं, है कि नहीं? हमारी जो इच्छा पूरी नहीं हुई तो बस प्रभु को, हमें अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं, प्रभु से कोई मतलब नहीं, वचन से कोई मतलब नहीं, बस हम सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि बीमारी, यदि हम प्रभु में है, बीमारी है, तो परमेश्वर की बड़ी योजना है हमारे लिए, क्योंकि उसकी कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए लाभ हानि की नहीं है, लेकिन लाभ की है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है उसकी योजना है, कल्पनाएं क्या है? लाभ की है। हालेलुया। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन, चौथी बात हुआ, हमारे जीवन की बुराइयों को दूर करना चाहता है, कंकड़ के समान। कंकड़ के समान। यदि कुम्हार मिट्टी में से कंकड़ न निकाले तो क्या वो उपयोगी बर्तन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन की बुराइयों को दूर करता है, और किसी भी रीति से, शायद समस्या को डालकर, शायद परेशानी को डालकर, शायद बीमारी को भी डाल दे, वो डालता नहीं, हम अपने कारण, खुद अपने गलतियों के कारण बीमारी को मोल ले लेते हैं, वो ले जाएगा। गलती करेंगे, समस्या आ जाएगी, लेकिन उसके द्वारा वो ये बताना चाहता है कि तुमने गलत किया है और मन फिराओ और लौट आओ, इसलिए वो समस्या डाल देता है आत्मा हमारी। लेकिन हम उस बात को ना समझते हो, बस ये सोचते हैं समस्या आ गई, अब तो चलो अपने रास्ते पे, खुद की इच्छा के अनुसार वो बनाना चाहता है। बीमारी आई, शायद प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में कुछ बड़ी है, हम मांग रहे हैं छोटा सा, लेकिन शायद प्रभु, एक फेसबुक में देखा, एक छोटी सी गुड़िया बैठी हंसी के समान, इतना सा डॉल उसके हाथ में है, छोटा सा। यीशु मसीह के पीछे खूब इतना बड़ा डॉल रखा है। यीशु मसीह मंगा रहा है हंसी से, बेटा दे वो डॉल, नहीं दूंगी, वो पीछे रखे। उसे ये मालूम नहीं है कि वो यीशु मसीह वो डॉल क्यों मंगा रहा है, कि वो लेके बड़ा वाला डॉल उसको दे, लेकिन उसे मालूम नहीं। और हम और आप भी वैसे हैं। कई बार समस्या आती है, सोचते अरे, कई बार प्रभु को देने के विषय में आता है तो अरे क्या है देना, वो भी बहुत सी बातें हैं, है कि नहीं? प्रभु हमारे लिए बड़ी योजनाएं रखे हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष है, लेकिन उसके लिए देखे तो देखो, उसको अपने जीवन समर्पित, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही देकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हर एक चीज में, आपके जीवन में जो कुछ है उसका 10वां हिस्सा प्रभु को देना है। समय है, समय भी है। अच्छा एक बात बताओ, हम प्रभु को समय कितना देते हैं? ड्यूटी करते 12 घंटा, 12 घंटे में से 24 घंटे का समय, 24 घंटे में से प्रभु को कितना समय देते? सब काम करके बचा, वो बचा तो बचा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, बचता ही नहीं, टीवी और मोबाइल भी चला है कि नहीं? सही बात है। लेकिन प्रभु ने कहा है, पैसे के विषय में नहीं लिखा है कि बस पैसा ही प्रभु, हाँ वो तो देना ही है, क्योंकि उसने हमें शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है कमाने की। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम सारी चीजें जो हमारे लिए हैं, जो प्रभु ने हमें दी है, उनमें का 10वां हिस्सा समय दिया है, उसमें का भी 10वां हिस्सा हमें प्रभु को देना है। अब प्रभु को कैसे दे सकते हैं? वचन पढ़कर दे सकते हैं, प्रभु की सेवा करके, अर्थात दूसरों को सुसमाचार सुना के भी कर सकते हैं, प्रार्थनाओं में समय बिताकर भी कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन बस 8 से 8 ड्यूटी गए, आए, खाना बनाए, खाए, सो गए, बस सुबह उठे फिर से वही प्रतिक्रिया। प्रभु इंतजार करता रहता है कि क्या करे, कभी मुझसे बात करेगा, लेकिन नहीं। प्रभु की सिद्ध योजना है, अच्छी योजना है, वो कल्पनाएं हमारे लिए लाभ की बना रहा है, लेकिन हम खुद की गलतियों के कारण उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाते और हम अपनी मर्जी के अनुसार बन जाते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार बनना चाहते हैं। हमारे लिए जो लाभ की बातें लगती हैं, यहाँ से पैसा मुझे आएगा, और हम सोचते हैं नहीं प्रभु के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वहां जाएंगे तो मुझे वहां पर पैसा आमदनी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, लेकिन आप वो आशीष खो देते हैं जो आपको अनंत जीवन तक ले जाना चाहते हैं, जो आपके लिए लाभ की हैं, जो आपके लिए किसी एक लाभ के लिए नहीं है कि आपको बस वो पैसा ही देगा, आपको अनंत जीवन देगा, चंगाई देगा, सुरक्षा देगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा। बहुत सी बातें जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकती, ऐसी चीजें प्रभु देना चाहिए। लेकिन छोटी सी बात के कारण
हम बोल देते हैं नहीं, मेरा काम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले उसे करूंगा, इसके बाद यदि समय मिला तो चर्च आऊंगा, नहीं तो समय नहीं। प्रभु की योजनाएं लाभ की हैं, आनंद की हैं, खुशियां की हैं। वो हमें उत्तम चीजें देना चाहता है। उसकी सिद्ध इच्छा है कि हम उसके बेटा बेटी बन के रहें, लेकिन हम अपने गलतियों के कारण अपनी गलतियों के कारण हो सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के द्वारा भी वो हम उसके बेटा नहीं बन सकते, नमक नहीं बन सकते, ज्योति नहीं बन सकते। और जब हम नहीं बनना चाहते, प्रभु हमें अपने हाल पर छोड़ देता है। लेकिन प्रभु हमेशा पीछे लगा रहता है कि बचाए जाए, क्योंकि उसकी इच्छा, वचन कहता है कि उसकी इच्छा हमारे नाश की नहीं है, वो हमें बचाना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सी बातें थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें बताया, क्योंकि समय हमारे पास 5 मिनट ज्यादा ही हो गए, है कि नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें याद रखना है कि यिर्मयाह नबी को परमेश्वर बोलता है, कुम्हार के पास जा और वहां जा, मैं तुझे बताता हूं कि क्या करना है और मैं अपनी इच्छा को प्रकट करूंगा। परमेश्वर आज परमेश्वर के दासों को आपके घर इसलिए पहुंचाता है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। वो बताते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद की इच्छाओं को पूरा करते हैं। वो बताते हैं कि नहीं, कल संडे है, संडे आना, प्रभु की भक्ति में आना, हम नहीं आते। प्रार्थना है कल, हमें प्रार्थना में भाग लेना है, हम नहीं लेते। क्यों? परमेश्वर अपने दासों को क्यों पहुंचाता है आपके घर में? आपको वो बनाना चाहता है, उसकी सिद्ध इच्छा है। वो चाहता है कि आप एक उपयोगी पात्र बने। कुमार की सदा हमेशा इच्छा रहती है कि उसका बर्तन अच्छा बने, ताकि उसकी कीमत, जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी उसकी कीमत रहेगी, है कि नहीं। परमेश्वर हमें भी ऐसे बहुमूल्य बनाना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपनी इच्छाओं को पूरी करके वो नहीं बनते जो कुम्हार अर्थात यीशु बनाना चाहता है। हम नहीं बनते, और इसी कारण से हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसी समस्याओं को प्रभु डालता है और हम फिर जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में जो परेशानी आई है वो हमें मजबूत बना रही है, और अंत में हम उपयोगी पात्र बनेंगे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, वह हमें बनाने में प्रेम और धीरज रखता है। आगे बहुत सी बातें थी। धीरज कैसे कि यदि कुम्हार मिट्टी के बर्तन को एकदम दबा के बनाए, या उसको आराम से, प्रेम से, धीरज, जल्दबाजी बनाता है, जल्दी लाओ मिट्टी रखो, घुमाओ चाक को, जल्दी जल्दी बनाओ, बनेगा क्या? जल्दबाजी में बर्तन नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। प्रभु हमें प्रेम से, हम पापी थे फिर भी प्रेम किया है। हमने उसे मारा, पीटा, उसे गाली दी, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, फिर भी हमसे प्रेम करता है। यह 3:16 के अनुसार उसने किसी एक से नहीं, हमसे नहीं, आपसे नहीं, लेकिन जगत के लोगों से प्रेम किया। अपने आप को उसके लिए उसने दे दिया। परमेश्वर हमें प्रेम से बनाता है, धीरज से बनाता है, सावधानी बरतता है हमारे लिए कि हम कहीं बिगड़ ना जाए, हमारा जीवन कहीं नरक की ओर न चला जाए। प्रभु हमें सावधानी से, प्रेम से बुलाता है, प्रेम से हमें बना रहा है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या मिट्टी तैयार है बनने के लिए? यदि हम तैयार नहीं है, प्रभु हमें अपने हाल पे छोड़ देगा और हम बेकार पात्र बन जाएंगे। पात्र तो बनेंगे, उसी के समान बन जाएंगे, लेकिन हमें अग्नि परीक्षाओं से गुजर के नहीं जाएंगे। पात्र बराबर बनेंगे, लेकिन जो अग्नि परीक्षा से गुजर के गया है वो उपयोगी रहेगा, और जो अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना चाहता वो कोई उपयोगी नहीं रहेगा। वैसे हमारा जीवन है। परमेश्वर जिस प्रकार से सुनार देखो, जब सोने को तपाता है तो जब तक तपाता है, शुद्ध करता है ना, जब तक तपाता है तब तक तपाता है, जब तक कि उसको खुद का चेहरा उस सोने में ना दिखाई देने लगे, है कि नहीं। जब तक खुद का चेहरा उस सोने में दिखाई ना देने लगे, तब तक वो उसे तपाता है। वैसे ही प्रभु हमें भी हमारे जीवन में समस्याएं डालता, परेशानी डालता, हमें तपाता है। हमें इसलिए तपाता है ताकि हम उपयोगी बन सके। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और जैसे यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि जा और मैं तुझसे बात करूंगा, प्रभु आज हमसे और आपसे बात करना चाहता है। कुम्हार का दृष्टांत जो है हम सब के लिए आशीष का कारण है। हमें अपने आप को देखना है, कुम्हार के विषय में सोचना है कि कुम्हार किस प्रकार से बर्तन को बनाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि हम और आप चाहते हैं कि उपयोगी पात्र बने, प्रभु के राज्य के लिए
इस्तेमाल हो, प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो, उसके राज्य के बढ़ोतरी का कारण बने, हमें समस्याओं से होकर जाना पड़ेगा। प्रभु हमें बनाना चाहता है, वो अपनी सिद्ध इच्छा को हमें बनाना हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है। वो हमें बनाता ही नहीं है, लेकिन हमें दूसरा कुरिन्थी 5:17 के अनुसार नया बना देता है, नया जीवन देता है और कहता है कि देखो तुम मसीह में अब नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातों को हमें स्मरण नहीं करना है, उन्हें छोड़ देना है, उन्हें भूल जाना है। आज तक यदि हम पाप किए, गुनाह किए, गलती किए, उसकी इच्छा को नहीं माने, वो जैसा हमें बनाना चाहता है वो हमें वादा करता है, कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटा बेटी हो। दूसरा पत्रस और उसका 2:9 के अनुसार हम राजपदधारी याजकों के समाज हैं। परमेश्वर हमें अपना बेटा बनाना चाहता है, राजाओं के पुत्र बनाना चाहता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करें, हम उसकी वाणी को सुने, उसकी आवाज को सुने, हम उसके अनुसार जैसा वो चाहता है उसके अनुसार ढलें। यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार बनना चाहेंगे, हम नरक की ओर जाएंगे, हमारा जीवन नाश की ओर जाएगा, हमारे जीवन में परेशानी आएंगी, हमारे जीवन में दुख आएंगे और हमारे जीवन सदा के लिए उस अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। हमारा जीवन जहां पर हमें सिर्फ रोना, दांत का पीसना होगा और हमारे कोई भी एक शब्द को वहां नहीं सुनेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम उपयोगी बने, हम प्रभु को हम अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें और कहे प्रभु तू हमें बना, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी कर। प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे तू चाहता है वैसा तू हमें बना। हालेलुया। धन्यवाद। जैसे गीतकार कहता है कि मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। सच में हम प्रभु के पास जाए, कहे प्रभु मैं मिट्टी हूँ तू कुम्हार है और मुझे प्रभु तू उपयोगी बना, तेरी सिद्ध इच्छा प्रभु तू मेरे जीवन में पूरा कर। तू प्रभु मुझे नया बना, हमारे पापों को प्रभु तू अपने लहू से, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु तू प्रभु हमें अपनी समानता में, प्रभु की इच्छा है कि जिस प्रकार से उसका बेटा था, पवित्र था, शुद्ध था, उसने अपने पिता की आज्ञाकारी अंतिम क्षण तक अपने पिता की आज्ञा को माना। प्रभु की इच्छा है कि हम भी मरते दम तक, अंतिम दिन तक हम उसकी इच्छा को माने, उसके वचन को माने, हम उसके समान पवित्र बने। कहे प्रभु आज से मैं अपने जीवन को प्रभु तुझे सौंपता हूँ। प्रभु तू हमें बना, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बनना चाहता प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार प्रभु मैं बनना चाहता हूँ या बनने चाहती हूँ। प्रभु से कहे प्रभु आज हमें अपनी इच्छा के अनुसार बनाएगा, वो आपको उपयोगी घड़ा बनाएगा, पात्र बनाएगा। जब वो आपको उपयोगी पात्र बना देगा, आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाएंगे, दूसरों को आप प्रभु के करीब लाने वाले बन पाएंगे। परमेश्वर
हमारे जीवन से एक ही इच्छा रखता है कि जैसा उसका बेटा था, हम भी उसकी समानता में बने, हम उसके स्वरूप में बने। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा में बनाया, अपने समानता में बनाया, लेकिन वो जब वो पाप के कारण परमेश्वर के स्वरूप से अलग हो गया, परमेश्वर खेदित हुआ। वो फिर से उसे बनाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर आया और कहा कि हे आदम, तू कहाँ है? प्रभु आज हमसे और आपसे कहता है कि मेरा बेटा, मेरे बेटी, तू कहाँ है? क्या तू पाप की दशा में है? क्या बुराइयों की दशा में है? क्या मेरी आज्ञाओं को तू नहीं मान रहा है? यदि आज तक हमने ऐसा किया है, प्रभु के पास जाए, वो हमें हिम की नाई श्वेत बना देगा, हमारे पापों को वो धो देगा, वो हमें एक चमकता हुआ सितारा के समान, जगत की ज्योति के समान बना देगा, जो दूसरों के लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनेगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदावन, तो भली बात ही हमारे हृदय को जानता है, हमारे अंदर छुपे हुए पाप को भी तू जानता है, और तू कहता है अपने मन फिराओ, अपने मनों को फिराओ, अपने बुरे मार्ग को छोड़ो, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें जीवन दायी जल के पास ले जाऊंगा। प्रभु, आज हम सब जो तूने हमें मौका दिया है कि अपने पापों को हम मान ले, अपने मैंपन के स्वभाव को त्याग दे, अपने घमंड से भरी हुई आंखों को हम नीचा करें, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू घमंडियों का सामना करता है, अर्थात जो अपने आप पे भरोसा रखते हैं, जो अपने में स्वयं में बुद्धिमान समझते अपने आप को, दूसरे से अपने आप को ऊंचा समझते हैं, वे सब के सब घमंडी है, और ऐसे लोगों का तू सामना करता है, परंतु दिनों पर जो नम्र हृदय के उन पर कृपा करता है। आज तेरे वचनों के द्वारा हमने सुना कि तू हमें सिद्ध बना